Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. So this is the look that I'm going to create for you guys in today's video. So today's video highlight is Huda Beauty की foundation. और आज की वीडियो की हाईलाइट इस वजह से वो है क्योंकि बिकॉज आई बीन मीनिंग टू गेट इट फॉर सो लॉन्ग, पर यहाँ पाकिस्तान में कस्टम्स की वजह से वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई थी और कोविड की वजह से मैं ओवरसीज़ से मंगवा नहीं सकती थी. तो अब फाइनली माई सिस्टर इन लॉ केम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड शी गॉट इट फॉर मी. शी गॉट एग्जैक्टली द राइट शेड. तो इस वीडियो में आई विल बी पुटिंग इट ऑन माई फेस and will be telling you guys how I like it. So let's get on with it. I'm taking 2 pumps of the foundation and I'm going to dot it on my face. Then I'm going to blend it with a damp beauty blender. So I am in the shade Butter Pecan or Butter Pecan. सीन ये है कि ये शेड एग्जैक्ट मेरे स्किन टोन का है. दिस इज़ फॉर फिल्टर फाउंडेशन और इट हैज़ अ प्लास्टिक बॉटल जो आप लोगों को पता है. ये नया फार्मूला आया था तो आई गॉट इट. लेकिन द थिंग इज़ कि अच्छा बटर पेकन 330N सिंस आई एम न्यूट्रल अंडरटोन, तो ये न्यूट्रल अंडरटोन के लिए है. जितनी हाइप इसकी फुल कवरेज होने की पूरी इंटरनेट पे है, आई एम सॉरी टू बर्स्ट दैट बबल, ये उतनी ज़्यादा फुल कवरेज नहीं है. इससे ज़्यादा फुल कवरेज मेरी आई मैजिक की फाउंडेशन है, जो कि इससे हाफ की भी हाफ प्राइस पे है. ठीक है, आई गॉट दैट फाउंडेशन फॉर ओनली 1500 और वेराज हुदा की फाउंडेशन इज़ लाइक $40-50. और अगर आप करंट करेंसी में देखते हैं तो विदाउट एनी कस्टम, विदाउट एनी टैक्सेस आपको 10 से 11 हज़ार की पड़ती है. ओके गाइज, चेंज ऑफ थॉट्स स्लाइटली. मुझे नहीं पता ये वेदर की वजह से चेंज हुई है या क्या, आई डोंट नो, बट इट डेफिनेटली लुक्स वेरी डिफरेंट राइट नाउ. मैंने इससे पहले इसको 2 से 3 बार इस्तेमाल किया था और इसकी मुझे इतनी ज़्यादा फुल कवरेज नहीं लगी, बट टुडे इट इज़ अमेजिंग मी, लाइक इट अमेजेस मी. आज टोटल डिफरेंट इसकी कवरेज है. आई डोंट नो वीडियो में आके डिफरेंट हो रही है या व्हाट. और ये बड़ी जल्दी मेरी स्किन पे ड्राई हो गई है. लाइक आई डोंट लाइक, इट्स नॉट स्टिकिंग ऑन माई फेस लाइक पहले की तरह. मुझे नहीं पता कि शायद ये उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया से आई थी तो वहाँ का वेदर कोल्ड था, यहाँ पे गर्मी थी, उसकी वजह से कि फॉर्मुलेशन में कोई चेंजेस हुई है, आई डोंट नो. या अभी मेरा एसी लगा हुआ है, ठंड में इसका और कवरेज का हिसाब है और गर्मी में और है. लेकिन मुझे फ़ौरन से ही, मतलब जिस तरह रेगुलर फाउंडेशन में मुझे ऑयल निकल आता है, इसको लगाने के बाद मुझे उसी तरह ही ऑयल निकल आया था. एंड आई वाज लाइक अगर हुदा ब्यूटी का ये हाल है तो इससे अच्छी फिर आई मैजिक है. बट मैं आई मैजिक को भी अभी अपना वोट दूंगी क्योंकि अभी मैंने इसको लगाया है. लगाने के फ़ौरन बाद ये ड्राई हो गई है, बट आई स्टिल वेट फॉर सम टाइम देखने के लिए कि ये इसका भाई क्या सीन है, ये कितनी देर जो है ना मेरी स्किन पे टिकी रहेगी. एक और चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ वो ये है कि मैं एंड पे अपने फेस पे सेटिंग स्प्रे नहीं लगाती. मेरा जो स्पंज है वो जो डैम्प हुआ होता है, उसको डैम्प करने के बाद मैं उस पर मेकअप फिक्सर अप्लाई कर देती हूँ, जिसकी वजह से ये होता है कि फिर वो मेरी फाउंडेशन के अंदर जो फिक्सर है वो रच बस जाता है और फिर मुझे उसके बाद फिक्सर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. वैसे आप कर सकते हैं बट मैं फिर उसके बाद नहीं करती हूँ. I'm gonna set my face with Fit Me Maybelline New York 220 Natural Beige. The reason why I'm not using any concealer is because ये फाउंडेशन जो फुल कवरेज होती है उसमें मेरी कोशिश होती है कि मैं अंडर आई पे कुछ ना लगाऊँ वरना बहुत ज़्यादा केक लुक हो जाता है. So that's why I didn't use any under eye concealer. For the contouring, I'm using my trusty Makeup Revolution की contour palette. For the blusher, I'm gonna be using Maybelline का Fit Me Shade 50 Name Wine. और मैं उसी सेम ब्रश के साथ इसको अप्लाई करूँगी जिससे मैंने अपना कॉन्टोर किया है, so that it makes a beautiful color when both of these color mixes together. I'm gonna do my eyebrows with the brow pomade. मैंने एक टाइम पहले बनाया था खुद से 2 केक आईलाइनर्स को मिक्स करके.
तो ये अपना शेड मैंने अपनी आईब्रोज़ का ख़ुद बनाया था, एक ब्लैक और ब्राउन को मिक्स करके, तो उसी से मैं अपनी आईब्रोज़ करूँगी। So my eyebrows are done. For the eyes, I'm gonna be using my Anastasia Beverly Hills की Rivera palette, my all-time favorite, जिस पे मैं multiple times अपने नाखून भी मार चुकी हूँ. Guys, this is my African grey parrot. Speaking Shweb, Shweb, Shweb. He's just, you know, in the mood right now. I'm gonna pick this pink shade on a flat brush and put it on my lid. Then I'm gonna use Monte Carlo to blend it all out. I'm gonna put this same shade under my eyes as well, और उसको मैं blend out करूँगी, मतलब ऊपर नीचे दोनों जगह पर पिंक. मैं अपनी फ्लोरमर की पेंसिल यूज़ करूँगी, अल्ट्रा ब्लैक आई लाइनर, और इसको मैं अपने वाटर लाइन में लगाऊंगी और इसको थोड़ा सा स्मच आउट करूँगी. मैंने जो काजल लगाया था उसको ही थोड़ा सा स्प्रेड आउट कर दिया, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं. दिस इज़ व्हाट आई वांट. आई डोंट वांट अ प्रॉपर ब्लैक आई लाइनर, तो आई लाइक इट दिस वे. और जो मेन थीम थी जो मेरे माइंड में थी आई लुक करने की, वो यही थी. आप कोई भी हाईलाइटिंग शेड यूज़ कर सकते हैं. मैं अपनी मेकअप रेवोल्यूशन की उसी पैलेट में से वही गोल्डन शेड यूज़ करूँगी हाईलाइट करने के लिए. और मैं जो हूँ रेगुलर फेस पे हाईलाइट नहीं करती, मैं अपनी ब्राउ बोन पे अभी सिर्फ हाईलाइट लगाऊंगी. So this eye is done. I'm gonna do my other eye and put lashes on off the camera, and I'll see you guys just in a moment. Okay guys, so this is how it looks like. मुझे लग रहा था कि मुझे ना इसमें थोड़ा सा हाइलाइटर अपनी अंदर वाली टीयर डक्ट पे लगाना चाहिए, तो वो मैं लगाऊंगी. जो मैंने ब्राउ बोन पे यूज़ किया है वही वाला, क्योंकि आइज़ थोड़ी सी खाली खाली लग रही थी. ये अंदर टीयर डक्ट पे I'm gonna put some so that there is a pop of highlight. और थोड़ा सा on my nose bridge, और जो रह गया, रह काफ़ी ज़्यादा नहीं रहा, Cupid's bow पे. Okay, so this is it. This is how I wanted my eyes to be. Or let's move on to the lips. For the lipstick, I'm gonna be using Pure Color and Way, और ये है Estee Lauder की. तो it's this shade. It's a very light nude pinky shade. To give it more nudie look, I've added some brown eyeshadow to it, ताकि थोड़ा सा इसका जो एकदम से पिंक लग रहा था वो थोड़ा सा कम हो जाए. Okay guys, so this is it. मैंने अपना ये कुर्ता निकाल के पहना है. I changed into this, और क्योंकि मेरे पास पिंक से क्लोजेस्ट यही कलर था. और दिस इज़ द फाइनल लुक. आई होप यू गाइज लाइक इट, एंड इफ़ यू गाइज डू देन प्लीज़ गिव माई वीडियो अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हेल्प मी ग्रो, और इंशाल्लाह आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय.
quickly wanted to come here and tell you guys about the foundation. अभी तक so far so good वाला scene है. It's working. I don't know पहले why wasn't it working on my skin. अभी तक इसने कोई oil produce नहीं किया, हालांकि मैंने बहुत little amount of powder use किया है, मैंने bake भी नहीं किया है इसको, but it's going good. ये smudge भी नहीं हुई है कहीं से कोई line भी नहीं आई है, और अभी तक oil भी इतना ज़्यादा नहीं आया. So I'll test it out for 2 or more times. I think seasonal changes की वजह से formula change हुआ है या I don't know what, but it's good now. I'll use it more often. जो एकदम से मुझे disappointment हुई थी, it's gone now.